आदर की इच्छा में ऐसे गंदे काम करते हैं कि बड़ा आदमी बनने के लिए क्या क्या करते हैं। आदरणीय बनना हो तो सुंदर सरल उपाय है अपनी योग्यताओं का ठीक से सदुपयोग करें, चाहे कितनी छोटी सी योग्यता हो। आलस छोड़ें, जो करें तत्परता से करें। तबला बजाएं तो तत्परता से, झाड़ू लगाएं तो तत्परता से। सर्टिफिकेटों से योग्यता का कोई संबंध नहीं है। अगर सर्टिफिकेटों से, प्रमाण पत्रों से योग्यता का संबंध होता तो मैं इस स्टेज पर नहीं बैठ सकता हूं। क्या ख्याल है? मुझे इतने लाख करोड़, इतने करोड़ लोग स्नेह नहीं कर सकते और इतने लोग मेरे को सुनने के लिए लालायित नहीं हो सकते। अगर प्रमाण पत्रों से ही योग्यता का मापदंड होता तो मेरे पास प्रमाण पत्र है तीसरी पढ़ी हो, तीसरी क्लास का। वो भी प्रमाण पत्र अभी नहीं मिलेगा, खो गया, कहीं चला गया जहन्नम में, लेने ही नहीं गए थे। तो जो लोग पढ़ लिख कर प्रमाण पत्र लेकर सुयोग्य बनना चाहते हैं उनको साफ सुथरी सलाह है कि ये प्रमाण पत्रों से पेट भरने की, नौकरी की योग्यता भले मिल जाए लेकिन वास्तविक योग्यता दबाने की दुर्गति में मत पड़ो। ठाठ माठ, ये दिखावा, टाई, फैशन, फलाना ढींगना, ऐसा करके आप अपने असहजता को दबोचो मत, सहजता को कोसो मत। बच्चा कितना प्यारा लगता है जब सहज होता है तो, और जब आर्टिफिशियल बनता है, झूठ कपट करके अच्छा बनने की कोशिश करता है, बच्चा सामान्य रूप से नृत्य करेगा तो बहुत प्यारा लगेगा, नर्तक को भी पीछे कर देगा। नृत्य कला में प्रवीण व्यक्ति को देखो तो इतनी खुशी नहीं होगी जैसा निर्दोष बच्चा कुछ भी अटकेली करेगा तो प्यारा लगेगा। जो सहजता होती उसमें परमात्मा का आनंद छलकता है, निखरता है। हम किसी नर्तक का नृत्य देखकर कुछ सीखे ही नहीं है। हम हमारे को जैसा कुछ हिलचाल होती कर लेते हैं। आप लोगों को कितना अच्छा लगता है आप जानो, लेकिन मैं अपने सहजता से कर लेता हूं। तो अपने में जो योग्यता है वो ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त, बहुजन हिताय के निमित्त उसका खर्च करो, आप सुयोग्य बन जाएंगे। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे झाड़ू लगाते हो तो तत्परता से लगाओ, बर्तन मांजते हो तो बर्तन में केमिकल की असर न रह जाए, साफ सुथरे। कपड़े धोते हो, अरे रोते हो तो पूरे दिल से रो डालो। पूरे मन से जो लोग करते हैं वे सुयोग्य हो जाते हैं। कर्म कहीं और मन कहीं, ऐसे लोग प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट लेकर भी योग्यता के नाम पर अयोग्य व्यक्तियों को भी शर्मा दे, ऐसी सी गलतियां कर लेते लापरवाह व्यक्ति। एक तो तत्परता, दूसरी ईमानदारी। आप सम्मानित होना है तो ये सद्गुण भरो साथ। जो भी करो सावधानी से, तत्परता से, लापरवाही रहित होकर। कोई बड़ा काम करने से आदमी बड़ा नहीं होता, छोटा काम करने से आदमी छोटा नहीं होता। मेरे गुरुजी के साथ में पत्थर उठाता था, गुरुजी भी उठाते थे। 70, 75, 80 साल की उम्र में रास्ते में पत्थर पड़े, किसी को कष्ट होगा, ये उठा लिए और वो पत्थर इकट्ठे करके ऊपर पहाड़ी पे ले जाते और कुटिया बनाते, कोई साधक रहेगा। 75 से 80 साल के बीच में गुरुजी नैनीताल में अभी अपना
आबू आबू पर्वत पर पधारे थे और कोई पहाड़ी था तो उसको दीवार करके गुफा बनाना चाहते थे। तो मिस्त्री को बुलाया और उसके हेल्पर में गुरुजी ने काम किया, गारा बना बना के देने का। और फिर उस गुफा को दरवाजा लगाना था तो आबू की बाजार में खरीद के, मजदूर जरा महंगा मिल रहा था, खुद अपने सिर पर उठा कर ले आए। लकड़ियां चुन के ले आते। सेवक बोलता क्या जरूरत है, इतने बड़े बड़े सेठ देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं? तो 2 दिन की रोटी बन जाएगी, पड़ी थी लकड़ियां। तोलानी कॉलेज वाला सेठ देख रहा है, अरे देखने दे, देखता है तो क्या है। किसी पर इम्प्रेशन, किसी पर प्रभाव डालने के लिए आप जो भी कुछ करते हैं उससे आप अपने आत्म सहजता को दबाते हैं। मुझे बिल्कुल पक्का वो दृश्य दिख रहा है और याद है कि पाटन से गुरुजी को रेलवे स्टेशन तक शोभा यात्रा के द्वारा पहुंचाने की सेवा में उन्होंने आज्ञा लेने में सफलता पा ली। और दुल्हा बैठे थे ना, आजकल तो और बदल गया है, वो जीप सजी हुई होती है, ऊपर घोड़े घोड़े और फिर सिंहासन दुल्हा आदि के लिए। वो जीप हुई, बैंड बाजों की कतार थी और आगे पीछे कई कारें और कई भक्तों के भजन गान थे, लंबी कतार थी। शोभा यात्रा करते करते सरघस निकलते हुए साईं जी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने का कार्यक्रम था। तो गुरु जी ऊंचे बैठे थे और हम थोड़ा उस जीप में नीचे बैठे थे। ए ड्राइवर, गाड़ी रोको। नीचे उतरे, बोले तुम लोग चलो, मैं आता हूं। अब आज्ञा का उल्लंघन कौन करे। वो सेवक तो जीप में चला, मैं तो गुरुजी के साथ रहा नीचे। फुटपाथ पे जामफल बेच रही थी बाई, उसके जामफल चेक करके 3 खोज लिए, एक अपने लिए, एक मेरे लिए, एक जो वीरभान था उसके लिए। तोलने में वो डांडी मार रही थी तो मैं ऐसा मत कर, बोले 2 आने हुए। गुरुजी ने कहा नहीं, 1.25 सेर है, 1.5 आना हुआ। मैंने उस जामफल बेचने वाले को इशारा किया कि हाँ बोल दे जो भी। हालांकि मैंने गलती तो की ही, शेखी भगारी गुरुजी के काम में, लेकिन ऐसे महापुरुष 2 पैसे के लिए टाइम दे तो मेरे को उस समय अच्छा नहीं लगा, तो उसको मैंने चारा नहीं दिखा दी, ये दे दूंगा तुम ना करो। वो 3 जामफल अपने अंगोछे में बांधकर पैदल पैदल स्टेशन तक चले। तो रास्ते में वो गाड़ी वाले तो अच्छा फिर बैठ गए तो बैठ गए। कितनी सहजता, कितनी स्वाभाविकता। लोग क्या कहेंगे, जो पूजवाने के लिए कुछ करता है वो पूजने योग्य होता ही नहीं। जिसको पूजवाने की इच्छा ही नहीं वो वास्तविक में पूजने योग्य ही होता है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे शिष्य बनो अथवा मुझे आदर से देखो या मेरे को प्रणाम करो, ऐसा उस महापुरुष के जीवन में कभी हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं तन से तो प्रणाम करता हूँ, मन से करता हूँ, मति से करता हूँ। एक बार डीसा के आश्रम में सत्संग सुबह सुबह कर रहा था मैं, गुरुजी पधारे हुए थे पास की कुटिया में, मेरे को आज्ञा हुई सत्संग करो। अब ओचिंते एकाएक गुरुजी आ गए, जैसे यहाँ से दूर की सीढ़ियां दिखती है ऐसी उन सीढ़ियों बाउंड्री के बाहर गुरुजी पहुंचे। वो देखा तो मैं जंप मार कर दौड़ा, तो दरवाजे के बाहर ही सारे जूते जूते उतार कर लोग आए, तो मैं तो उस पर लेट गया और गुरुजी के चरणों पर सिर रख दिया। क्या करता है, क्या करता है, जूते हैं। मैं क्या, मेरे को तो वो चरण दिख रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, जूतों पर लेटकर गुरुजी को मैंने प्रणाम किया तो जूतों की बदबू, उस समय चमड़े के जूते होते थे, आज से 42-45 साल पहले, तो जूतों पर लेटकर गुरुजी के चरणों तक हाथ पहुंच गए, मस्तक हाथ।
तो बड़ा अच्छा लगा। अभी अभी भी मिल जाए ऐसा अवसर तो मैं नहीं चुकूंगा। इस समय भी गुरु जी साकार रूप में आए और मुझे जूतों पर हाथ पैर रखकर मस्तक रखकर भी गुरु जी के चरणों तक पहुंचने का मौका मिले तो मैं अभी भी वो मौका नहीं गंवाऊंगा। ब्रह्मवेता महापुरुष जो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सम्मानित होना चाहते हैं, वे बड़ी भारी गलती करते हैं। ये गुमराह कर देगा आपको। प्रसिद्धि की इच्छा, सम्मान की इच्छा, बाहर से सुखी होने की इच्छा, ये आपको बहुत बहुत घाटा पहुंचाएगी। आप तो अपनी योग्यताओं को काम में लगा दीजिए। अपनी योग्यताओं को तत्परता से लगा दीजिए। किसी के काम आने का खोज लीजिए। तो जो भी करें खूब तत्परता से करें, लापरवाही ना करें, आलस्य ना करें, सुख भोग की लालच ना करें। दूसरों के प्रति सुख हो, दूसरों को सुख हो, ऐसा कर सकते हैं। दूसरों का शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में अच्छा रहे, वो सब कर सकते हैं। लेकिन अपना स्वार्थ की धारा को मोड़कर उधर कर दीजिए, आपकी योग्यता में 4 चांद लग जाएंगे। आलस्य नहीं, पुजवाने की इच्छा नहीं, उनसे सुख लेने की इच्छा नहीं, उनके दुख मिटे और उनको सुख हो, बस आपका अंतःकरण का सुख, आध्यात्मिक सुख प्रकट हो जाएगा। जो करें ईमानदारी से करें और परिश्रम से कतराए नहीं, मेहनत से भागे नहीं, छोटा काम देखकर ना करें। एक तो अपनी योग्यता निखारने के लिए भगवान का ध्यान, और जो करें तत्परता से करें। दूसरा ईमानदारी से करें, दिखावा ना रखें। तीसरा परिश्रम से कतराए नहीं। इन 3 चीजों से क्या चमत्कार होगा पता है? ऐसा ऐसा सामर्थ्य आपका निखरेगा कि जैसे दादू दीनदयाल महाराज, लोग रास्ते से जाते तो कांटे पड़े हैं, वो लेकर ध्यान भजन के बाद समय बचता लेकर झाड़ू बुहारी और रास्ता साफ करते। एक तहसीलदार को बाबा के दर्शन की इच्छा हुई और वो तहसीलदार अकड़ू घोड़े पर सवार होकर उसी बाबा से पूछता है कि दादू दीनदयाल महाराज कहाँ विराजते हैं। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। दादू जी ने, ऐ झाड़ू वाले, दादू दीनदयाल महाराज का रास्ता इधर ही जंगल में, कहाँ उनकी कुटिया है, बोल। बोले नहीं, मैं तहसीलदार हूं, नहीं बोलता। मार दिया पीठ पर जूता, घोड़े से उतरे, लाते मारी, लेकिन दादू जी चुप के चुप। उसने सोचा कि कोई बहरा है, कोई मूर्ख है, कोई पागल है। संत के पास जाते जाते कैसे आदमी से पाला पड़ा। आगे निकला, किसी दूसरे व्यक्ति पर नजर पड़ी। ओ भैया बताना, दादू दीनदयाल महाराज की कुटिया का है। बोले अभी उस सड़क रास्ता पगडंडी साफ करता हुआ एक आदमी नहीं दिखा? अरे बोलो तो बहरा पागल मूर्ख है। बोले वही दादू दीनदयाल महाराज है। तहसीलदार था, पता लगाया और फिर चरणों पे जाकर रोया कि महाराज मैं तो आपको पहचाना नहीं। बोले तुमने तो पूछा था दादू दीनदयाल महाराज, मैं तो दीनों पे दया करने वाला नहीं हूँ, महाराज नहीं हूं, मैं तो सेवक हूँ। महाराज मैंने आपको इतना मारा पीटा, मुझे माफ करो। अरे बोले भाई इसमें क्या हो गया, पानी भरने का मिट्टी का घड़ा लेते हो तो उसे भी मारते पीटते हो, तो अब तुम मेरे से कुछ लेने आए हैं, उसका उपयोग तो क्या बड़ी बात है। अय है
कैसे पूजने योग्य व्यक्ति है। उनके चित्त में ये था ही नहीं कि मैं पूजने योग्य हूं और ये मेरे को मारता, ये क्या समझता है। नहीं नहीं, मान की इच्छा ही नहीं, वो सचमुच में मान योग्य है और उनका मान टिकता है। दादू जी का संप्रदाय चल पड़ा। निश्चल दास महाराज, केशव राम महाराज, लीलाशाह महाराज, आशाराम महाराज, उन्हीं परंपरा में दादू दीनदयाल जी, आप भी उन्हीं के हो गए। मेरे को गुरु जी ने बताया अपना दादू दीनदयाल संप्रदाय, पहले मुझे पता नहीं था। कांकरिया जाओगे तो शिव मंदिर होगा फुटपाथ पे, वहां भी वो रहे थे। उनके जीवन चरित्र में बहुत सारा संतों का सानिध्य और बहुत सारी तत्परता और परिश्रम आता है। और परिश्रम आता है तो मैं कुछ उपकार कर रहा हूं, ये भाव उनको है ही नहीं। योग्यता, ईमानदारी और परिश्रम से क्या होगा, आप संसार के काम आने लगेंगे। और जो संसार के काम आने लगोगे तो संसार आपको भूखा रख सकता है क्या? मैंने कभी नहीं कहा मेरे लिए केबिन बने, मैंने कभी नहीं कहा मेरे लिए ऐसा ऐसा स्टेज बने। सबको प्रेरित करता और सब प्रेरित होकर सब व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों में इतनी योग्यता नहीं होती जितना संसार हमको योग्य मान लेता है। और बुराई में हम जितने बुरे होते हैं संसार हमें उतना बुरा नहीं मानता है। बुराई में हम जितने बुरे होते हैं संसार हमें उतना बुरा नहीं मानता। अच्छाई में हम जितने अच्छे नहीं होते संसार हमें उससे भी ज्यादा अच्छा मानता है। जो अपने अधिकार की चेष्टा करते हैं, अपने हक की चेष्टा करते, अपने प्रभाव की चेष्टा करते हुए अधिकार, हक और प्रभाव से वंचित हो जाते। और जो अपने हक, अधिकार और प्रभाव की चेष्टा न करके वासुदेव कम कुटुंब, सब वासुदेव है वो तो देखता है ना। जीसस क्राइस्ट उच्च विचार के धनी क्रॉस पर चढ़े, जो क्रॉस पर चढ़ा रहे थे तो आखिरी श्वास तक जीसस ने कह दिया कि प्रभु इनको माफ करो। ये उदार विचार तो है, लेकिन इससे भी और ज्यादा उदार विचार वाले गिरनार में संत हो गए। चोर चोरी का सामान लेकर निकले और पुलिस पीछे पड़ी तो एक बाबा ध्यान में थे, वहां सामान छोड़कर गिरनार की झाड़ी में कहीं छुप गए। पुलिस ने देखा कि यही बाबा का रूप लेकर बैठा है, यही तो चोर है। ले गए और राजा ने उन्हें दंडित कर दिया। तो वो संत बोलते, प्रभु तू बधु जाने छे, तुम सब जानते हो। उन्होंने गलती की, तुमको माफ करो ऐसा नहीं, गलती है ही नहीं, तो सब जानता है, तेरी सारी व्यवस्था है। वाह, ये तो और भी ऊंची बात हो गई। तू उसको माफ कर, उससे भी ऊंची बात हो गई। प्रभु तू सब जानता है, आनंद स्वरूप है, तू तेरी लीला है। फांसी चढ़ रहे हैं, बधु तू जाने छे। इस बात को राम सुखदास जी महाराज ने अपने सत्संग में कहा और वो साहित्य में छपी ये बात, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। तो आप योग्यता, ईमानदारी और परिश्रमी रहोगे तो संसार के काम आओगे। और जो संसार के काम आता है संसार उसको चाहेगा, उसको फिर अपने शरीर के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। वो संसार अपने आप पूर्ति कर देगा। अरे तुम्हारी बाइक और तुम्हारी कार को ऑयल और पेट्रोल तुम दे देते हो तो तुम्हारा जो हितैषी हो उसको तुम खाना पीना रहना क्यों नहीं दोगे? बापू के लिए तो क्या, साधकों के लिए भी लोगों के घर खुले हैं, हृदय खुले हैं। हम योग्यता
परिश्रम और ईमानदारी का आश्रय ले तो संसार बहुत बहुत दयालु, बहुत उदार है। हमारा भविष्य में क्या होगा ये स्वार्थी टट्टू सोचते हैं। हमारा भविष्य कैसा होगा ये अविश्वासी नादान मूर्ख लोग सोचते हैं। जो अपनी योग्यता, ईमानदारी और परिश्रम समाज के हित में, ईश्वर की सेवा में लगाता है, उसको भविष्य की चिंता हो ही नहीं सकती। अगर करता है तो उसकी वो योग्यता का उपयोग नहीं कर रहा है, ईमानदारी का उपयोग नहीं कर रहा है। बेईमान को ही भविष्य का भय होता है, ईमानदार को नहीं होता। संसार के काम आओगे तो क्या होगा? संसार आपको स्नेह करेगा, आपको अपनी आत्म संतुष्टि मिलेगी। आत्म संतुष्टि मिलने से आप नीरसता से बाहर आ जाओगे। नीरसता से बाहर आओगे तो प्रभु को रस आपसे मिलेगा, आप रसमय हो जाओगे। आपको रस मिलेगा, आपके संपर्क वालों को रस मिलेगा। आप नीरसता से बाहर आ गए तो रस स्वरूप हो जाओगे, और रस स्वरूप का मूल केंद्र तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा से अनजाने में आप एकाकार हो जाओगे और आपसे लोग अनजाने में लाभान्वित होने लगेंगे। आपको परिश्रम नहीं पड़ेगा लोगों को लाभ देने में, और लोगों को परिश्रम नहीं पड़ेगा आपको आपसे लाभ लेने में। योग्यता जो डिग्रियों से मानते हैं वो बड़ी भारी भूल कर। आप जो करो तत्परता से करो, योग्यता आ जाएगी। किसी के काम आना पड़े झाड़ू लगाने से तो झाड़ू लगा लो। उसका दुख मिटाने के लिए तुम्हें रोना पड़े तो भी तत्परता से रो लो कि भाई क्या करूं, आपका दुख देखकर मैं आपका दुख मिटा तो नहीं सकता हूं, क्या करूं मैं, इस बात से मैं दुखी हूं। उस दुखी का आप दुख हर लोगे। चाहे किसी प्रकार का दुख हो और आप उसके दुख से दुखी होकर आप थोड़ा रो लेंगे तो उसके दुख में कमी हो जाएगी। कुछ भी देने को नहीं है तो रोने को तो आपके हाथ की बात है। किसी के दुख में दुखी होकर उसे सांत्वना देना भी आपकी योग्यता का विकास है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई दुखी देखकर आप रोने का नाटक चालू कर दे, रोना लग जाए। नहीं नहीं, इसमें ईमानदारी चाहिए, परिश्रम चाहिए, तत्परता चाहिए। अगर आप संसार के काम आ गए तो आप उदार बन जाएंगे, स्वाधीन बन जाएंगे और प्रेमी बन जाएंगे। स्वाधीन जब चाहे तब आप तृप्त हो जाएंगे। फिर पत्नी का हाड़ मास का शरीर मुझे सुख दे, मेरे विकार मुझे सुख दे, मेरा नशेबाजी या आलस्य सुख दे, नहीं, अपने आत्म सुख में आप तृप्त होने लगेंगे। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतार्यति। वह तृप्त होता है, वह अमृतमय होता है, वह तरता है, लोगों को तार लेता है। अगर ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता का ठीक उपयोग करते तो आप कार्य कुशल हो ही जाएंगे। बेईमानी, ठगी करके कोई कार्य कुशल होता हो इस बात में मेरा विश्वास नहीं होता है। लेकिन परिश्रम से, ईमानदारी से और योग्यता को तत्परता से खर्च करने से आदमी कार्य कुशल हो जाता है। काम करने के पहले विश्राम होता है, काम करने के बाद भी विश्राम होता है। तो काम उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करो तो काम विश्राम से जो
आपका वासना है वो शमन हो जाएगी। सुख की लालच और दुख का भय शांत हो जाएगा। दुख का भय भी आपको कमजोर करता है, सुख की लालच भी आपको कमजोर करती है। सुख में और आनंद में क्या फर्क है? सुख दुख को दबाकर आपको विकारी बनाता है, खोखला बनाता है, और आनंद आनंद सुख की लालच मिटाकर तुम्हें परम वैभव, परम स्वतंत्र बना देता है। तो संसार के सुख की इच्छा बड़े दुख को बुलावा देती है। जो किसी के दुख से आपको सुख मिलता है तो आप बड़े दुख के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा दुख सह के भी किसी का दुख मिटाते तो आपको आनंद मिलेगा। कल्पना करो, आप भूखे हैं, परिश्रम से आपने भोजन तैयार किया, आप भोजन करने को बैठे, कल्पना करो आपसे कोई अधिक भूखा आ गया, आपने अपनी भूख थोड़ी सहकर भी उसको खिलाया, तो बाहर से तो आप भूखे रहे, लेकिन उसकी तृप्ति देखकर आपको जो आत्म संतोष रहेगा, आत्म रस रहेगा, वो खाने से नहीं रहता। मुझे इतना बड़ा भारी फायदा हुआ कि वो दिन मेरा सुवर्ण का दिन था। मैं घर में पूजा पाठ करके फिर शिव मंदिर में लोटी चढ़ाने जाता, पूजा का थोड़ा सामान जो भी हो। घर में तो दूध होता है ना, फलाने के हिस्से का इतना दूध देता है, तो अपने हिस्से का दूध में से शिव जी के लिए दूध हुई वो लेके। रास्ते में एक बिहारी युवक मूर्छित पड़ा था, कोई बोले दारूडिया है, कोई बोले कोई है, ऐसा करके, लेकिन मैं शिव जी की पूजा करने गया तो मेरे पैर वहां रुक गए। मैंने वो शिव जी को चढ़ाने वाला जल के छींटे मारे, पानी 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 पिलाया, भूख भूख, तो शिव जी को चढ़ाने वाला दूध उसको पिला दिया। और उसको थोड़ा जो कुछ सिर को मालिश वालिश करना था, चंगा कर। मैं क्या क्या है? बोले बाबूजी बिहार से आया, पिता मर गए, भाभी मेढ़ा मारती के कमाता नहीं, का खाएगा क्या, कैसे खाएगा, आराम का खाता है, अहमदाबाद में रोजी मिल जाएगी, ऐसे करके पहुंचा। कुली का काम करने लगा तो और कुलियों ने पकड़ के मार पीट की। अब मणिनगर स्टेशन जा रहा था पैदल पैदल, पैसा नहीं था, 3 दिन का भूखा हूं, चक्कर आया, गिर पड़ा, मेरा हृदय पिघल गया। मैं वापस गया, माँ को बोला ऐसे ऐसी रोटी रोटी बना दे, गेहूं की रोटी मोटी मोटी, जिसमें गुड़ बुड़ डालकर 2-4 दिन चले ऐसे। और अपने खर्ची के जो पैसे थे वो उसको पैदल रिक्शा में बैठाकर मणिनगर भेज दिया। बाप रे बाप, वो तो बिहारी नहीं था, मेरे लिए भगवान था। इतना आनंद आया, इतना संतोष हुआ, इतना परमात्मा प्रसन्न हुआ कि आज हो गई पूजा, अब मैं तुझे मिलूंगा। मैं क्या, कौन बोलता है? बोले जिसके लिए तो रोज जल ले जाता, मैं वो शिव बोलता हूँ। अगर मैं उसकी सेवा नहीं करता तभी भी वो तो जिंदा ही रहता, मेरे कारण उसका जीवन बन गया, ये मेरी बेवकूफी नहीं है, आप भगवान की कृपा है। लेकिन वो परमात्मा न जाने कैसे कैसे हमें अवसर देता है अपनी योग्यताओं का सदुपयोग करने को। आप आए हैं और मेरी योग्यता का सदुपयोग हो रहा है, मैं आप पर बड़ी कृपा कर रहा हूं, ये वह मुझे नहीं है, गुरु कृपा है। आप भले मानो कि बापूजी बड़ी दया कर रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप ही की कृपा है कि मेरी योग्यता निखार रहे हो। अगर आप नहीं आते तो ऐसी सी बातें किसको बोलता और कैसे निकलती भी नहीं। तो कभी भी सत्कर्म करके ये मन में ना आने दो कि मैंने इनका भला किया, मैंने इतने लोगों का भला किया, मैंने इतने अच्छे कार्य किए। नहीं नहीं,
करण करावण हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। करने कराने वाले मेरे प्रभु आप ही हो, कहीं दुखी होकर हमें सेवा का अवसर देते हो तो कहीं प्रेरणा देकर सेवा बनवा लेते हो। हे प्रभु, हे आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, आप में हम विश्रांति पाए। आपके नाम का अभ्यास, आपका ध्यान का अभ्यास करते करते हमारा मैं आप में विलय हो जाए मेरे प्रभु। हमारे तन में इतना बल नहीं कि हम तपस्या करके तुझे रिझा ले, हमारे मन में इतना दम नहीं कि हम तुझे प्रकट कर ले। हम अपनी योग्यता देखते तो हम नालायक हैं, लेकिन तेरी कृपा देखते तो खूब लायक है प्रभु, तू खूब लायक। हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे अंतरात्म देव, अपनी ओर देखते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह भय अज्ञानता से भरे हुए पुतले हैं, लेकिन तेरी कृपा की ओर देखते तो हम शाश्वत अमर पुत्र है मेरे प्रभु। मारा वालुड़ा मुझा बाजारा साई, मैं निर्गुण यार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज, जय मैं पूत कपूत हाँ तो पिता तेरी लाज, तू तो करता ही आ रहा है। तू इतना दयालु है कि हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, तू इतना करुणा कृपा से भरा है कि हम अयोग्यता की ओर देखते हैं तो हाथ पैर कांपते, लेकिन तेरी उदारता की ओर देखते तो अयोग्यताओं की ऐसी तैसी हो जाती है। अरे ओम ओम ओम, ए मारा वाला, ओ मेरे प्रभु जी, ओ मेरे अंतरात्म देव, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे, मुझे बाहर के मंदिर मस्जिद चर्चों में जाना नहीं, मुझे अंतर मंदिर में कोई विश्रांति दिला दे प्रभु जी। ओम नारायण हरि हरि ओम। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़ भुलावी, हूँ मारू ने तारा माडू बाहर। अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, अनंताय नमः। अच्युताय, जो अपने स्वभाव से अपने पद से कभी च्युत नहीं होते। गोविंद, जिनकी सत्ता से इंद्रियां विचरण करती। अनंताय, कितने अरबों अरबों मनुष्य, कितने अरबों अरबों जीवों में, अरबों अरबों जंतुओं में तू सतरूप चेतन रूप आनंद रूप, हे अनंत। ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम। हरि हरि नारायण गोविंद गोपाल।
जियो, ओम प्यारे जियो, ओ मेरे जियो, ओम हरि ओम ओम। योग्यता का मतलब है डिग्री नहीं, समाज के किसी भी काम में ईमानदारी से आ जाना, यही योग्यता चाहिए, डिग्री वाली नहीं। अनपढ़ व्यक्ति अगर काम आने का उद्देश्य बनाता है तो पढ़े हुए व्यक्ति से भी ज्यादा उन्नत हो सकता है। पढ़ा हुआ व्यक्ति ज्यादा काम कर सकता है, बड़ी योजनाएं कर सकता है। पठित व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति से बड़े बड़े ज्यादा आसानी से काम कर सकता है। पढ़ाई का अपना महत्व है। पढ़ाई से मुझे सूग नहीं, एलर्जी नहीं, विरोधी नहीं हूं पढ़ाई का, लेकिन पढ़े हुए व्यक्ति में अगर भगवत आश्रय नहीं है, भगवत प्रीति नहीं है, सही दिशा नहीं है, तो पढ़ा हुआ आदमी जितना खतरनाक हो सकता है उतना अनपढ़ नहीं होगा। बड़े बड़े अणुबम बनाए पढ़े लिखे लोगों ने, 550 करोड़ लोग हैं और मर मर के फिर से मरे, इतने 7 बार मर सके उतने मरने के हथियार तैयार है, फिर भी बनाए जा रहे। ये बॉम्ब और हवाला कांड और बम ब्लास्टिंग पढ़े लिखे लोगों का दिमाग है, अनपढ़ का नहीं। पढ़ा व्यक्ति अगर दिशा है कि सब में वासुदेव है, सबके भले में अपना भला है, तो पढ़ाई के 4 चांद लग जाते। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति में अगर MBA के संस्कार है, गंजे आदमी को भी आप कंगी बेच कर आओ, ये MBA का वालों का सिद्धांत है। नागालैंड में भी कपड़ा धोने का साधु, जो नंगे रहते वहां भी कपड़ा धोने का साबु बेच के आओ, अपना काम अपना उल्लू सीधा करो। ऐसे लोग सचमुच उल्लू की नाई जी जी के मर जाते। ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, बीटेक कर लिया, MBA कर लिया, डिग्रियां ला दी, फिर भी आत्मसंतोष नहीं है, दारू पीकर सुख खोज रहे हैं। अपनी पत्नी होने के बाद गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ रहे हैं। धिक्कार है ऐसी पढ़ाई को कि पत्नी का पालन पोषण पत्नी स्वयं करती, 30,000 कमा रही है, 42 लाख रुपया दहेज मिला है, MBA पढ़ा 35 कमा रहा है, MBA पढ़ी 30 कमा रहे है, घर में अशांति है, शराबी बन गया। अशांति को मिटाने के लिए, निरस्ता को मिटाने के लिए और भी क्या क्या किया, और आखिर 4 महीने का गर्भ करके अपनी पत्नी को मायके छोड़ के गया। और उसके माँ बाप मेरे पास रोते हुए आए कि हमने ऐसा खोजा था जमाई, लेकिन हमारी ये दुर्दशा है। ये तो जो मेरे पास पहुंचते उसका नमूना है, मेरे पास सभी थोड़ी पहुंचते, लाखों करोड़ में से कोई पहुंचता है बेचारा। कबीर जी ने ठीक कहा है, भलो भयो गेवार जाहिन व्यापी जग की माया। पढ़ लिख कर भी आप आंख से, नाक से, जीभ से, मूत्र इंद्रिय से सुखी होने में लगे तो धिक्कार है। काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। बड़े विद्वान हो गए, स्नातक हो गए, PhD हो गए, MA हो जाए, B.Ed हो गए, MBA हो गए, क्या क्या हो गए, लेकिन अपने चित्त में विश्राम नहीं है। दूसरे की भलाई करके अपने भले देवता की प्रसन्नता नहीं है, तो धिक्कार है तुम्हारे धन, विद्या और मनुष्यता को। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर बेनूर भले जिसमें पिया की प्यास नहीं। प्रभु के नाते आपका कोई काम नहीं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए भी तो कुछ करो। प्रभु की प्रसन्नता से तुम ही तो प्रसन्न हो जाओगे।
बाहर की चीजें अंदर भर भर के सुखी होना, ये आदि आदि भौतिकता का अंधा अनुकरण है। बाहर की चीजों को संयम से उपयोग करो, न खाओ ऐसा नहीं बोलता हूँ, न देखो ऐसा नहीं बोलता हूँ, न भोगो ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसका उपभोग करो, उपयोग करो। तेन त्यक्ते न भुंजिता मां कश्चित सिद्ध कीर्तनम। जब सब जगह वही है तो अति लोभ करके दूसरों का हक मत छीनो, झूठ कपट करके अपने को सुखी बनाने की बेवकूफी छोड़ दो। सत्य से जो सुख मिलेगा और परहित से जो सुख मिलेगा वो धन के अंबारों में नहीं है, क्लबों में नहीं है, शराब कबाब में नहीं है, चोरी जारी में नहीं है। प्रभु में विश्वास, तो अन्य बेईमानी और कपट से विश्वास हट जाएगा। जिसका प्रभु में विश्वास नहीं है उसका रुपए पैसे ठगी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आदि में विश्वास उनको सताता है। मरते समय भी वे प्रमाण पत्र साथ में नहीं आते। मैं दुखी होकर जा रहा हूं तो और मुसीबत होती है। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं ऐसा सोचना अथवा मैं दुखी हूं ऐसा स्वभाव बनाना, न जाने किस समय मृत्यु और दुखी दुखी का भाव लेकर जाओगे तो फिर भगवान भी तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकेंगे, दुखद योनियों में ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं भगवान का हूं झूठ मूठ में बोलो, हकीकत में हो ही, लेकिन झूठ मूठ में भी बोलो तो भगवान सोचेंगे चलो भगवान तो मेरा तो नाम तो लिया, न जाने कैसी कृपा कर दे, कैसे सत्संग में भेज दे, कैसी सूझबूझ दे दे कि मरने के बाद दुर्गति में से सदगति हो जाए। अजामिल बहुत अधर्म के रास्ते गिर पड़ा था, लेकिन मरते समय बेटा नारायण नारायण नारायण, अरे कहाँ गए। और जमदूत आए थे, बेटे की याद आई तो बेटा तो आया नहीं, लेकिन नारायण के दूत आ गए। जमदूतों को डांटा कि इसको नरक में नहीं ले जा सकते। बोले ये तो पापी है, अपनी पत्नी छोड़कर वैश्या को लाया है और वैश्या के गर्भ से बच्चे हुए और आखिरी बच्चे का नाम नारायण है और आखिरी बच्चे में इसकी प्रीति है। बोले बच्चा तो कल पैदा हुआ, इसी जमाने का है, नारायण नाम तो अनादिकाल से भगवान का है, नाम उच्चारण का भी तो प्रभाव होना चाहिए। जमदूतों को डांट दिया और अजामिल देखता रहा कि अपने बेटे का नारायण नाम उच्चारण करते तो इतना मंगल हुआ, तो सचमुच में नारायण नारायण चिंतन करके उसके ध्यान में मैं मग्न हो जाऊं। अकाल मृत्यु के 12 साल बचे, वो गया गंगा किनारे और अपनी साधना में लग गया तो महापुरुष बन गया। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम बजी तजी को समाजू। एक कुविकारी लोफर है, काम क्रोध लोभ आलस्य निद्रा तंद्रा दोष दर्शन छिद्र अन्वेषण अपने में विशेषता, ये सब अहंकार और उसकी माया है। इसलिए प्रभु आनंद दाता ज्ञान दीजिए कि आप सत रूप हैं, आप चेतन रूप हैं, आनंद रूप हैं। ये अष्टधा प्रकृति में विकार है, पंच भौतिक शरीर मन बुद्धि और अहम में विकार है। उसको जानने वाला मेरा आत्मा आप ही का सनातन अमृत पुत्र है। जान गए, बलमा की बात पहचान गए, वाह हमारा आनंद देवा। तुरंत आप इस झमेले के दुखों से और पापों से मुक्त हो सकते।